Hi, hello, namaste to everybody. How is everyone doing? I hope each and every one of you is doing fine and well in your lives. So, first of all, I would like to say कि today's video, आप अंधे तो हो नहीं, आपने टाइटल पढ़ा होगा. Today's video is going to be a Q&A video. ठीक है, Q&A video क्यों? Because apparently लोग मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो लोगों ने पूछा है मेरे बारे में. Yes guys, I'm apparently that important. ठीक है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ सवाल पूछे थे जो मेरे पास है अभी, एंड मैं उनमें से तो बेसिकली अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जूही, अगर तुमने वो वीडियो तभी रिकॉर्ड कर लिया था जब तुमने फेस रिवील किया था, तो ये वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है? जनाब, मैं आपको बता दूं, मैं हूँ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान. ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली वो वीडियो रिकॉर्ड होए जा रहा था और बीच में ही मेरी फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई. पर मेरे बिग ब्रेन्स ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई है और मैं बक-बक करती चली गई. ठीक है, और उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आधा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तब तक मेरा मूड चला गया वीडियो बनाने का, और इसलिए मैं ये वीडियो वापस अभी बना रही हूँ. एनी फर्दर डाउट्स विल नॉट बी क्लैरिफाइड अबाउट दिस. ऑल्सो उस गुस्से में मैंने अपने बाल भी काट लिए थे. इफ़ यू कैन सी, मैंने यहाँ से बैंग्स कट किया है बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव वेरी गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. ठीक है, तो अभी मैं लग रही हूँ सबरीना कारपेंटर फ्रॉम मीशो. सो जस्ट डील विद इट गाइस, डील विद इट. ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी दैट दिस Q&A विल बी डिवाइडेड into three parts. First will be personal questions, then will be academic questions, and then will be just like random questions. ठीक है, तो अगर आपको academic question के बारे में जानना है, आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज गॉड नोज आप कौन से इलॉन मस्क को जाके मदद कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट स्किप टू द academic section. देखिए जनाब, फालतू की बकबक तो होती रहेगी. पहले क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन इज़ बेसिकली वेरी यूनिक क्वेश्चन. किसी भी यूट्यूबर को कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा. यूट्यूबर क्या, आम आदमी, इंडिया में यही चलता है. बताया, इंडिया इज़ जस्ट सच अ नोजी कंट्री. आई थिंक एज पीपल वी आर सो नोजी. तो द क्वेश्चन इज बट ऑब्वियसली कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड. एक्चुअली वेट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन. आई रीड इट आउट टू यू. Do you have a boyfriend? If yes, then tell us more about him. If no, then why not? Any which ways, answering the question कि why don't I have a boyfriend. देखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, और फिर देखना पड़ता है कि ये इंसान आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आपने मेरे बर्ताव से पहचान नहीं लिया होगा, मैं जन्मजात आलसी इंसान हूँ. मुझ में ये सब करने की क्षमता है ही नहीं, और ना ही मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन. तो येस, दैट इज़ वाई आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड. सेकेंड रीज़न वाई आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड इज़ कि मैं बहुत नीच, इनसिक्योर, पॉजिटिव तरह के इंसान हूँ, एंड कोई भी बंदा जो भी मेरे लाइफ में आएगा, आई कैन अश्योर यू दैट मैं उसको परेशान करके भगा दूंगी. तो येस, दैट वुड बी माई आंसर टू एज टू वाई आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड. सो मेरे ऑल्सो लास्ट शॉट में आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था ऑन मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस बुक. सो दिस इज दिशाज एररलेस 48 ईयर्स जे एडवांस एंड जे मीन्स PYQ बुक. ये बुक में 25 चैप्टर्स है विच आर डिवाइडेड एज पर एस सी NCERT. ईच चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू टू सेक्शंस, जेई मेंस एंड जेई एडवांस सेक्शन. तो आप सेपरेटली दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं. जेई मेन सेक्शन में 2 से 4 टॉपिक है और हर एक टॉपिक में 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस है. MCQ न्यूमेरिक टाइप. एंड जेई एडवांस में 2 से 4 टॉपिक पे क्वेश्चंस है एंड इसमें 10 क्वेश्चन टाइप्स की वैरायटी है which is filling the blanks, true or false, MCQ, passage based, assertion reason, multiple matching. You ask for it and they have it. ये सारे PYQs are based on screening and means paper of IIT JEE. नॉट ओनली दैट, इसमें डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं फॉर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन. तो 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी. मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. यू कैन गो एंड चेक देम okay, so आउट. the next question, which is honestly a pretty great question, is that have you ever experienced old school love, or did you ever have any school crushes? Question mark, question mark. Okay, so let me tell you something about myself, because why not. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फर्स्ट टू फिफ्थ ग्रेड आई वॉज इन अ कोएड स्कूल. कोएड माने गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल. ठीक है, एंड उसके बाद माई माता श्री शी गॉट अ वेरी नाइस रेवलेशन दैट यू नो व्हाट,
वी शुड पुट आवर चाइल्ड इन अ गर्ल्स स्कूल। और वहाँ पे मेरी और एक दोस्त थी जो अभी मेरी दोस्त नहीं है, बाय द वे। सो I was just like, yes, guys, let's go. Girls' school, girl power. And then I came to the school and everyone was a bitch. ठीक है, तो that's kind of the reason I'm straight, by the way. तो मेरा कोई स्कूल क्रश नहीं था वहाँ पे। एंड उसके अलावा मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाहूँगी। इट वॉज अ कैथलिक कॉन्वेंट गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट कुड बी रॉन्ग विद द स्कूल वॉज देयर इन दैट स्कूल। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा कहा जाए तो नो, आई डिड नॉट हैव अ क्रश देयर। एंड सेकेंडली ऑल्सो अनदर फैक्ट अबाउट माई स्कूल, हमारा जो स्कूल था यहाँ पे हमारा गर्ल्स स्कूल था। ठीक है, वहाँ से ठीक सामने देयर वॉज अ ऑल बॉयज स्कूल। क्या दोनों जेंडर स्पेसिफिक स्कूल का आमने सामने होने का कुछ भी मतलब है? देन जेंडर स्पेसिफिक स्कूल होने का मतलब ही क्या बना? वाइट, व्हाट द फक? ठीक है, एंड वहाँ के लड़के इतने गलीज लड़के। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि हाँ वहाँ के लड़कों पे तुम्हें क्रश होगा, फिर छी छी, मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहाँ पे बहुत गंदे गंदे लड़के थे एंड आई नॉट लाइक लुक से गंदे बट लाइक हरकतों से गंदे। आई कैन लिस्ट डाउन द अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट दे डिड। ठीक है, बट मैं नहीं करूँगी। सो बट लाइक एनी विच वेज, मुद्दा क्या था? मैं मुद्दा ही भूल गई। तो मुद्दा ये था कि हैव आई एवर एक्सपीरियंस ओल्ड स्कूल लव? नो डार्लिंग, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड ओल्ड स्कूल लव, बिकॉज हमारे स्कूल में सब गधे थे। ठीक है, हमारे मैं जिस कोविड स्कूल में थी वहाँ पे भी सब गधे थे, मैं जिस गर्ल्स स्कूल में थी वहाँ पे तो गधेड़ियाँ थी सब। ठीक है, सो नो, basically, to sum it up. Any which ways, let's move on to academic questions and address the elephant in the room. इसकी मैं कौन से कॉलेज में जा रही हूँ? ठीक है, बहुत बकबक हो गई, आपने प्रॉब्ली यहाँ पे स्किप कर दिया होगा, आई थिंक मोस्ट लोगों ने। बट द थिंग इज, सॉरी टू डिसपॉइंट यू विथ माई आंसर, बट आई हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड ऑन अ कॉलेज। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने कुछ कॉलेजेस मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। शॉर्टलिस्ट मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं जाती हूँ रेडिट पे, मैं ढूंढती हूँ कि ओ दिस कॉलेज रेडिट रिव्यूज़। ठीक है, रेडिट पे सब आर ही कर रहे होते हैं, उनका रोना रोना ही चल रहा होता है कि ओ दिस कॉलेज इज़ नॉट गुड, डोंट कम टू दिस कॉलेज, ट्रीट दिस कॉलेज एज योर लास्ट ऑप्शन। अबे सारे ही कॉलेजेस मेरे लास्ट ऑप्शन हो गए तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन कौन होगा भाई? एंड आई किड यू नॉट, देयर वाज अ गाय ऑन रेडिट जो रो रहा था कि IIT KGP इज नॉट अ गुड कॉलेज। आई मीन इट माइट नॉट बी अ गुड कॉलेज भाई, बट कुछ तो होप्स दे हमको, कुछ तो वो करो कि वाह, ठीक है भाई, जूनियर को कुछ तो वो दो कि वो प्रोज लिखो वो कॉलेज के और फिर कॉन्स लिखो और पूरे कॉन्स में तुम RR करते रहना, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट एटलीस्ट टेल अस समथिंग ब्रो। बट एनी विच वेज मुझे ज़्यादा कॉलेजेस मिल नहीं रहे हैं। एनी विच वेज उसके अलावा जो मुझे गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन जो मुझे मिल रहे हैं उसमें मुझे अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है। अच्छी ब्रांच क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि नहीं मिल रही है बस। एंड बहुत बेकार बेकार ब्रांचेस मिल रहे हैं, मतलब बेकार मेरे लिए बेकार, आपके लिए बेकार भी हो सकते हैं, आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं वो ब्रांच में चली गई तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी और फिर मैं फ़ेल हो जाऊँगी, फिर मेरी केटी लग जाएगी और फिर मैं केटी निकालने के लिए मुझे और घिसना पड़ेगा एंड आई डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो यस बेसिकली मोटा-मोटा कहा जाए तो मुझे ब्रांच से ही फ़र्क पड़ता है, मुझे ऐसे टैग से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बोलना ही पड़ेगा कि मुझे टैग से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टैग लाने जितने तो नंबर तो मेरे आए नहीं। बट यस, एनी विच वेज़ क्या कह रही थी मैं? हाँ, बट या एनी विच वेज़ कॉलेज अब तक फाइनल नहीं हुआ है। जब भी फाइनल हो जाएगा मैं यूट्यूब पे आके बता दूँगी, मुझे गेट कीप करने का घंटा कोई शौक नहीं है। एंड यस मैं बता दूँगी बेसिकली आप लोगों को। आपको जानना हो, ना जानना हो, दैट इज़ टोटली अप टू योर इंटरेस्ट एंड योर डिज़ायर। बट यस मैं बता दूँगी यहाँ पे आके। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो बाकी सारे जो भी सवाल जवाब होंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आंसर कर दूँगी। एंड नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें आई गेस। एंड कहीं पे दिखती भी नहीं, ऐसा भरोसा खुद पे, कॉलेज जाके डिग्री ली नहीं तेरे भाई